ज़ियाओयन वर्सेस ओल्ड मुगु फिर से होने वाली है और इस बार ये कोई नॉर्मल बैटल नहीं होने वाली है क्योंकि यहाँ पर ज़ियाओयन सब कुछ इस्तेमाल कर देगा जो कि वो कर सकता है। अपने वो 3 चेंजेस के तीनों चेंजेस को इस्तेमाल कर लेगा और एक बार में माउंटेन ओपनिंग सील जैसी टेक्निक्स को अनलीश करेगा। लेकिन यहाँ पर ओल्ड मुगु का तो एक बाल भी बाका नहीं होता है और ज़ियाओयन की यहाँ पर मरने वाली हालत हो जाती है। यहाँ तक कि जो साविंग होती है उसको भी यहाँ पर ओल्ड मुगु निपटाने ही वाला होता है और जितने भी यहाँ पर एल्केमिस्ट होते हैं जो कि हाई टियर के थे उन सभी को, जिससे कि ओल्ड मुगु ज़ियाओयन को भी मार सके और फ्यूचर में आने वाले जितने भी थ्रेट्स होंगे उन सबको भी खत्म कर सके। तो क्या ज़ियाओयन ओल्ड मुगु से बचकर भाग पाएगा? यहाँ पर उसकी पूरी कहानी खत्म होने वाली है। और एक बात हम बता दें कि यहाँ पर जिया की भी एंट्री होने वाली है प्रॉपर तरीके से। अगर आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर सबसे बेस्ट वीडियो देखनी है ज़ियाओयन से होली टांडे की, जो कि आप लोगों को ऐसा लगेगा सिंह माइकेल आप लोग बिल्कुल एक एपिसोड ही देख रहे हो जो कि फाइनल एपिसोड होगा बैटल टू द हेवेंस का, तो आप लोग अभी के भी मेंबरशिप ले सकते हैं जिससे कि आप लोग इस फाइट को देख सकते हैं और तो थैंक्स एंड वर्सेस हुआ वाली फाइट को भी देख सकते हैं जब हुआ गॉड बन जाता है। सो अभी के भी मेंबरशिप ले, या तो आप ज्वाइन बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देकर रखा हुआ है। अब ज़ियाओयन का हुआ था एक डेंजरस एनकाउंटरिंग मिस्टीरियस वाटर टाइगर स्नेक के साथ में, जिसकी वजह से उसको वहां से भागना पड़ा था। लेकिन उसको जो चीज चाहिए थी जो कि था पिल सीरम, उसको मिल गया था और अब वो चाह रहा था फॉगी माउंटेन की तरफ जिससे कि वो और भी ज्यादा मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स को लोकेट कर सके। उसको पता थी कि यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक वाले बीस्ट हैं और यहाँ पर बीस्टली और अभी बहुत भयानक होने वाला है इस डेंस फॉग में, इसलिए वो यहाँ पर स्ट्रेटेजी बनाता है, फोर्स का इस्तेमाल नहीं करता है। अब आधी रास्ते में ज़ियाओयन को सेंस होती है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डाउक्यू बैटल जो कि नीचे से हो रही थी, जो कि उसने सस्पेक्ट करी थी कि ज़ियाओयन का ग्रुप है उसकी फाइट हो रही है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो उनको इन्वेस्टिगेट करेगा, उनको रेस्क्यू नहीं करेगा लेकिन उनको इन्वेस्टिगेट करेगा और वो उन सबको देखेगा कि अगर उसके कोई चांस है ना जिससे कि उन सबका फायदा उठा सके। वो एक पॉइंट पर पहुंच जाता है जहाँ से कि ज़ियाओयन अच्छी तरीके से उस बेसिन को देख पा रहा था जहाँ कम से कम 100 एल्केमिस्ट थे, इसमें कि साविंग और सोंग क्विंग भी थे। उनको सराउंड करे हुआ था एक ब्लैक क्लॉथ मैन और एक इनविजिबल स्पिरिचुअल बैरियर उसने बना लिया था। ये जो बैरियर था वो अलार्म करता है ज़ियाओयन को क्योंकि यहाँ पर उसको पता थी कि ओल्ड मुगु ने ये बैरियर कितनी ज्यादा स्ट्रांगली बनाया होगा। जो ब्लैक क्लॉथ मैन होता है उसने सोच कर रखा था कि यहाँ पर जितने भी बंदे उन सबको खत्म कर देगा जिससे कि पिल टावर कॉम्पिटिशन में उसको एडवांटेज हो सके। वो बंदे उसका नेगोशिएट करना चाहते हैं लेकिन वो उनकी बिल्कुल भी नहीं सुनने वाला था और वो कहता है कि तुम में से एक भी सर्वाइव ही नहीं करने वाला है पिल टावर तक पहुंचने के लिए। अभी टेंशन बढ़ती जाती है और यहाँ पर काफी सारे अटैक्स होना शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से दर्जनों जो एल्केमिस्ट रहते हैं एक ही मूवमेंट पर खत्म हो जाते हैं। साविंग और जो सोंग क्विंग रहते हैं वो पीछे की तरफ चले जाते हैं लेकिन जो सामने वाले बंदों की स्ट्रेंथ थी वो बहुत ज्यादा पावरफुल थी। ज़ियाओयन अभी छुप कर देख रहा था, वो सोचता है कि ये जो अटैक है जिसमें कि ब्लैक क्लॉथ मैन भी है, सारे एलाइट एक्सपर्ट्स हैं और एक बंदा इनमें एलाइट दोस्तों है क्योंकि उसके पास स्पेशल मैनिपुलेशन एबिलिटीज जो हैं। काफी सारे एल्केमिस्ट यहाँ पर अटेम्प्ट करते हैं कि वो यहाँ से भागकर जा सके। वो एक स्पेशल रॉक को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ब्लैक क्लॉथ मैन उनको मारने के लिए आ रहा था। ये जो मैसेकर रहता है वो कंटिन्यू रहता है और उनके हाथ में स्पेशल रॉक होता है, उसको तोड़ने पर भी कुछ नहीं हो रहा था क्योंकि यहाँ पर ओल्ड मुगु ने एक स्पेशल बैरियर बनाया था जिसकी वजह से वो सिग्नल बाहर ही नहीं जा पा रहा था। अभी ओल्ड मुगु ने इतने सारे एल्केमिस्ट को मार दिया था जिसकी वजह से उनकी जो संख्या रहती है वो 100 से अब 10 भी नहीं बची थी और जो साविंग और जो सोंग क्विंग होते हैं कुछ और जो थे वो सर्वाइवर्स के बीच में थे। अभी उन सभी की 200 लेवल की स्ट्रेंथ थी लेकिन फिर भी यहाँ पर जो लोग उनको मारने आ रहे थे वो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग थे। जो ब्लैक क्लॉथ मैन होता है जो कि ओल्ड मुगु था वो पर्टिकुलर इंटरेस्ट दिखाता है साविंग में। वो कहता है कि तुम्हारा टैलेंट बहुत ज्यादा अच्छा है, मैं मार दूंगा नहीं तो तुम फ्यूचर में जाकर एक थ्रेट बन सकती हो। अभी जैसे ही ब्लैक क्लॉथ मैन प्रिपेयर करता है उसको मारने के लिए उसको ज़ियाओयन की प्रेजेंस के बारे में पता चल जाता है। ज़ियाओयन पूरे एफर्ट्स लगा रहा था कि यहाँ पर वो अनडिटेक्टेड है लेकिन फिर भी जो ओल्ड मैन था वो एक दोजोन था इसलिए वो उसको डिटेक्ट कर ही लेता है। अभी एक पावरफुल सक्शन फोर्स आती है जो कि पूरे ट्री से फैल जाती है जिसकी वजह से ज़ियाओयन एक्सपोज हो जाता है और उसको बैटल फील्ड में पकड़कर खींच लेता है ओल्ड मुगु। अभी वो इस स्पेशल बैरियर में ट्रैप्ड हो चुका था। ज़ियाओयन को रियलाइज होती है कि उसकी सिचुएशन कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है क्योंकि उसको जितने भी एनिमे उनका सामना करना पड़ रहा है जिनकी स्ट्रेंथ उससे कई ज्यादा बढ़कर है। अब ज़ियाओयन भी उसी ग्रुप में आ गया था जिसको कि ओल्ड मुगु खत्म कर रहा था। हालांकि ज़ियाओयन है उसने इस मैन को पहले ही पहचान लिया था लेकिन फिर भी वो पक्का नहीं कह सकता था कि ये ओल्ड मुगु ही है। अभी उस थ्रेड को देखने लगता है कि इसको मैं हराऊं तो हराऊं कैसे। ज़ियाओयन को समझ में आ जाती है कि ये 2 जोन लेवल के बंदे और कम से कम एक दर्जन 2 जोन्स आए हुए हैं, इनको कैसे हराऊंगा मैं। यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं तो इस स्पेशल बैरियर को भी नहीं तोड़ पा रहा हूँ। लेकिन तभी साविंग जो कि एक बहुत ज्यादा हाई लेवल की एल्केमिस्ट थी वो कहती है कि वो इस बैरियर को 3 मिनट में तोड़ सकती है लेकिन ज़ियाओयन को इस 2 जोन के बंदे को डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। उसको पता थी कि यहाँ पर जो ज़ियाओयन है वो इस टास्क को जरूर एक्सेप्ट कर लेगा। वह जो सोंग क्विंग होता है और जो बाकी लोग होते हैं वो 2 जोंग लेवल के बंदों के साथ लड़ने में लगे हुए थे। साविंग यहाँ पर रिट्रीट करना शुरू कर देती है जिससे कि उस बैरियर के ऊपर फोकस कर सके। साविंग यहाँ
पूरी ताकत लगाने लगती है उस बैरियर को तोड़ने के लिए। वहीं जो ज़ियाओन है वो आए की तरफ आता है जिससे कि वो 2 जोन लेवल के बंदे को रोक सके। अभी ओल्ड मूगू ने ज़ियाओन को अंडर एस्टिमेट किया था, लेकिन तभी ज़ियाओन इस्तेमाल करता है इसका फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को, जिससे कि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और वो उस स्पेशल प्रिजन में से बाहर निकल आता है। अभी दोनों के दोनों बहुत बुरी तरीके से क्लैश होना शुरू हो जाते हैं। वहीं जो ओल्ड मूगू है उसकी पावर तो कोई नेक्स्ट लेवल पर ही थी। वो एक क्रिएट करता है ब्लू क्रिस्टल लेयर को अपनी आर्म के ऊपर, जिसकी वजह से उसके अटैक्स और ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। तो ज़ियाओन वो फोर्स हो जाता है अपने ऑर्थो डीमन पपेट को बुलाने के लिए, जिससे कि उस पावरफुल स्ट्राइक को वो सोख सके। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, उस एक ब्लो की वजह से ही जो ऑर्थो डीमन पपेट का चेस्ट होता है वो बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो जाता है। ज़ियाओन ने यहाँ पर 2 जोन की स्ट्रेंथ को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर लिया था। तो ज़ियाओन है वो उसके अटैक से पहले बच ही पाया था इस बार। तो उसको पता थी कि 2 जोन की पावर एक 2 जोन से कितनी ज्यादा होती है। अभी वो कितने भी एफर्ट्स लगा ले वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता है, लेकिन वो साउंड के लिए थोड़ा बहुत टाइम तो बाय कर ही सकता था ना अपने सारे एफर्ट्स को लगाकर। फाइनली एक क्रैकिंग साउंड आती है, जो बैरियर रहता है वो कोलैप्स हो जाता है और जो साउंड की वॉइस रहती है वो पूरे में फैल जाती है और वो सबसे कह रही थी कि यहाँ से भाग जाओ। अब ज़ियाओन भी बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से रिएक्ट करता है और वो अपने आप को स्टेबलाइज कर लेता है और अपनी मूवमेंट स्किल्स को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से वो एक स्ट्रीक में बदल जाता है लाइट की, जो कि फोर्स की तरफ चली जाती है। जो ग्रुप है वो पूरा का पूरा रिट्रीट होना शुरू हो जाता है। उनको पता थी कि उनका सर्वाइवल इस ओल्ड मूव के हाथ में ही है, इसलिए उनको यहाँ से जल्दी से बाहर निकलना पड़ेगा। ज़ियाओन यहाँ पर बहुत स्पीड भागना शुरू कर देता है। वो अपनी एबिलिटीज को दिखाना शुरू कर देता है कि यहाँ पर उसकी कितनी ज्यादा स्पीड है। वो यहाँ पर 3000 लाइटिंग मूवमेंट का इस्तेमाल करता है इसलिए कि उसके अटैक से बच सके। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, ये जो ओल्ड मूव था और उसके क्लॉस की जो स्पेशल मैनिपुलेशन थी उसकी वजह से भागना लगभग नामुमकिन था। ज़ियाओन को समझ में आ जाती है कि जो ओल्ड मूव है जिसने अपनी आइडेंटिटी को रिवील फाइनली कर दिया था, वो किसी भी हाल में ज़ियाओन से फ्लेम मंत्र निकाल कर ही रहेगा। इसलिए ज़ियाओन प्रिपेयर हो जाता है इसका फायर 3 मिस्टीरियस चेंज के फाइनल चेंज को भी करने के लिए। ज़ियाओन को ये बात पता थी कि चाहे वो कुछ भी क्यों ना कर ले, वो यहाँ पर नहीं बचने वाला है ओल्ड मूव के हाथों से, इसलिए वो उससे फिर से फायर करना शुरू कर देता है और ये सच में एक लाइफ और डेथ बैटल होने वाली थी। ओल्ड मूव उसके ऊपर फिर से हमला करता है और ये हमला बहुत ज्यादा टेरिफाइंग था और ज़ियाओन का यहाँ पर आखिरी टाइम आ ही चुका था। उसने जो कुछ भी यहाँ पर आज तक करा था, जो भी उसने स्ट्रगल्स किए थे, जो सब कुछ भी उसने सोचा था कि उसको ज़ूरो के पास जाना है, उसको मास्टर को बचाना है, उसके पापा को बचाना है, वो सब कुछ आज खत्म होने वाला था। क्योंकि ज़ियाओन के सामने था एक 2 जोन जिससे वो किसी भी हाल में नहीं बच सकता था और आखिर में जाकर ज़ियाओन का एंड आ ही गया था। लेकिन उसी टाइम पर आ जाती है वो बंदी जो कि ज़ियाओन की जान को आज बचाने वाली है, जो कि हम सबकी फेवरेट है और हम सभी उसको जानते हैं। यहाँ पर आ चुकी थी जिया ज़ियाओन को बचाने के लिए और वो लाई थी अपने साथ में एक और 2 जोन लेवल के बंदे को, जिसमें से कि बहुत ज्यादा पावरफुल प्रिंसेस निकल रही थी। ये जो फिगर था वो आराम से ओल्ड मूव के क्रिस्टल क्लॉक को एक पंच में तोड़ देता है और बल्कि ओल्ड मूव को पीछे की तरफ भी खिसका देता है। इस फिगर के आने की वजह से ज़ियाओन और ओल्ड मूव दोनों के दोनों स्टन्ड रह जाते हैं। अब वो आगे रिएक्ट कर पाते उससे पहले एक वॉइस आती है जो कि दिखा रही थी कि यहाँ पर ज़ियाओन की पुरानी बंदी आ चुकी है, जिसने कि उसको आंख मारी थी जब वो डाओ होंग लेवल पे पहुंचा था। ये थी हम लोग की जिया। वो कहती है कि मैं यहाँ पर ज़ियाओन को बचाने के लिए आई हूँ क्योंकि वो मेरे लॉलीपॉप बनाता है और मेरे लॉलीपॉप को अगर तुमने छीनने की कोशिश करी ओल्ड मूगू तो मैं तुम्हें लॉलीपॉप बनाकर खा जाऊंगी। वह तुम्हारा टेस्ट तो बहुत बुरा है इसलिए मैं तुम्हें थूक भी दूंगी वापस। ज़ियाओन उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसको पता थी कि अगर वो यहाँ पर नहीं आती तो वो खत्म होने वाला था। लेकिन क्या ये जो बंदा है इसमें भी ताकत इतनी है कि वो बचा सके ज़ियाओन को? जिया उसके बाद ज़ियाओन को इंट्रोड्यूस करवाती है ज़ियोंगझान से, जो कि बहुत बड़ा बीस्ट मैन था और चीफ था 10,000 मेडिसिन माउंटेन रेंज का, जो कि यहाँ पर रियल की नेचुरल ट्रेजर्स को मैनेज करके रखता है। ज़ियोंगझान कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ ज़ियाओन, मुझे और किसी की कोई भी चिंता नहीं है। उसी दौरान जो ओल्ड मूगू है वो अभी पीछे नहीं हटने वाला था। वो कहता है मुझे ज़ियाओन चाहिए तो चाहिए और जिया भी कहती है नहीं मुझे अपनी लॉलीपॉप चाहिए तो चाहिए। इसलिए ओल्ड मूगू कहता है ज़ियोंगझान से कि तुम यहाँ पर इंटरवीन मत करो और ओल्ड मूगू एक और अटैक कर देता है। लेकिन जो ज़ियोंगझान रहता है वो भी अपनी पावर को रिवील कर देता है, जो कि थी 2 जोन की पावर। वो ज़ियाओन को सरप्राइज कर देता है उसकी इमेंस पावर से और वो ओल्ड मूगू को आराम से संभाल पा रहा था। उनके क्लैश की वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा शॉक वेव्स फैल जाती हैं पूरे फॉरेस्ट में। हालांकि वो ज़ियोंगझान था उसको मजे आ रहे थे इस फाइट में, लेकिन फिर भी जो ओल्ड मूगू की स्किल्स रहती है एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए और मास्टरीज थी उसकी टेक्निक्स के ऊपर, उसकी वजह से जो ज़ियोंगझान होता है उसको भी उसको संभालने थोड़ी मुश्किल होने लगती है। वो एक बहुत बड़ा क्रिस्टल क्लॉ बनाता है इसमें कि बहुत ज्यादा ब्लू फ्लेम्स
थी जिससे कि वो एक आर्म ऑफ फायर बनाता है जिसमें की एनर्जी बहुत ज्यादा टेरिफाई निकल रही थी। इस अपग्रेड की वजह से जो ओल्मू की ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज होती है वो और ज्यादा बढ़ जाती हैं। अभी ज़ोंगजियान की स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा थी लेकिन वो सिर्फ एक रॉ स्ट्रेंथ थी जो कि माउंटेन की एनर्जी के साथ मिली हुई थी, इसलिए वो यहाँ पर पुश हो जाता है अपनी लिमिट्स तक। जिस टाइम पे जो ओल्मूगू है वो समन करता है एक बहुत बड़े फायर हैंड को। जो हैंड रहता है वो कम से कम 100 फीट वाइड था जिसमें से कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर निकल रही थी। वो एक मीटियोर की तरह नीचे आना शुरू कर देता है। ज़ोंगजियान अपनी बॉडी को उसी टाइम पर ट्रांसफॉर्म कर लेता है और वो बन जाता है सही में एक बीस्ट जिसकी बॉडी पूरी की पूरी ब्लैक फर से ढकी हुई थी और वो इस एनर्जी को चैनल करना शुरू कर देता है माउंटेन के पास में जिससे कि वो उसके अटैक को काउंटर कर सके। जो फाइनल कोलिजन होता है ओल्मूगू के फायर हैंड के बीच में और ज़ोंगजियान के बीच में, उसकी वजह से इधर पे इतना बड़ा इम्पैक्ट होता है कि पूरी जमीन हिलना शुरू हो जाती है। इन दोनों की फाइट तो चल रही थी लेकिन ज़ियाओन की नजर टिकी हुई थी जिया के ऊपर। उसको समझ में आता है कि उसने ज़ोंगजियान को कितना ज्यादा अंडर एस्टिमेट करके रखा हुआ था। ये जो क्लैश था उसकी वजह से ये जो पिलरियल था पूरा हिला जा रहा था। जैसे धूल छटना शुरू हो जाती है ज़ियाओन देखता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया उस एक्सप्लोजन की वजह से और इस गड्ढे में से बहुत ज्यादा बड़े बड़े फेरोशियस बीस्ट बाहर आ रहे थे। एक ब्लैक था, एक 100 मीटर टॉल ड्रैगन बियर था जिसमें एक 8 सिल्वर ड्रैगन लाइन्स वाला ड्रैगन भी था जिसकी ड्रैगन लाइक टेल भी थी। ज़ियाओन आइडेंटिफाई करता है कि ये तो सारे एंशिएंट और रेयर बीस्ट हैं और जो ज़ोंगजियान था उसके ऊपर थी 9 ड्रैगन लाइन्स। अगर वो 9th ड्रैगन लाइन को अचीव कर जाता है तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा टेरिफाइंग हो जाएगी। ज़ोंगजियान अब अपनी ट्रू फॉर्म में आ गया था इसलिए वो अपनी रॉ स्ट्रेंथ को दिखाता है। वो ओल्मू को टारगेट करता है अपनी ब्रूटल अटैक से और वो अपनी बहुत ज्यादा मॉन्स्टर स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करता है और अपनी यूनिक एबिलिटीज को। उसकी जो मैसिव फिस्ट होती है उसकी वजह से स्पेशल बैरियर फिर से टूट जाता है और उसका जो फर रहता है उसमें से एक बहुत ज्यादा शार्प नीडल लाइक जैसी प्रोजेक्टाइल निकलना शुरू हो जाती है। ओल्मूगू अपनी सी हार्ट फ्लेम को यूज करके उसको काउंटर कर लेता है और जो इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर था उसकी वजह से वो डेडली हेयर्स होते हैं वो पूरे राख में बदल जाते हैं। अभी उसकी स्किल्स तो बहुत ज्यादा तगड़ी वाली थी और उसने काफी सारे डिस्ट्रक्टिव फायर बीस्ट को भी बुला लिया था लेकिन फिर भी जो ओल्मूगू है वो स्ट्रगल कर रहा था ज़ोंगजियान की स्ट्रेंथ को अचीव करने के लिए। जो बैटल रहती है वो और ज्यादा बढ़ जाती है जिस टाइम पर ज़ोंगजियान बहुत ज्यादा बड़ी ड्रैगन टेल को बुलाता है इससे कि वो ओल्मूगू को क्रश कर सके, जिसकी वजह से ग्राउंड के ऊपर काफी ज्यादा गहरे गहरे स्कार्स छूट जाते हैं और एक स्पेशल क्रैक बन जाता है। हालांकि उस ज़ोंगजियान के अटैक्स रहते हैं उसमें बहुत ज्यादा ब्रूट फोर्स थी लेकिन फिर भी ओल्मूगू पूरी तरीके से इसमें एंगेज नहीं हो रहा था। उसको अपनी एनर्जी को बचा कर रखना था इससे कि वो आने वाले पिल गैदरिंग में इन सारे बंदों को हरा सके क्योंकि तभी जाकर वो 3000 बर्निंग फ्लेम को ले पाएगा। ये जो हेजिटेशन था उसकी वजह से ओल्मूगू कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है कि वो यहाँ पर ज़ोंगजियान को ओवरपावर नहीं कर सकता है नहीं तो उसके फ्यूचर प्लान्स खराब हो जाएंगे, इसलिए वो और ज्यादा बैटल को नहीं चलाता है और वो वहां से रिट्रीट कर जाता है और वो सोचता है कि यहाँ पर वो ज़ियाओन से बाद में बदला जरूर लेगा। अभी उसके जाने से पहले वो डिक्लेयर करता है कि वो ज़ियाओन को पिल कॉम्पिटिशन में जरूर मार देगा। ज़ियाओन उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता है लेकिन कुछ भी क्यों ना हो जिया यहाँ पर आ चुकी है और अब वो ज़ियाओन के साथ में बहुत टाइम तक रहने वाली है। वो ज़ियाओन से एक और प्रॉमिस करती है कि वो यहाँ पर उसको हेवनली डीमन फीनिक्स ट्राइब के चंगुल से ही बचाएगी जिसके पंखों को इस्तेमाल कर रहा है ज़ियाओन जो कि उसने पहले रिफाइन करे थे। उसी दौरान जो ज़ोंगजियान रहता है वो भी उसकी तरफ आ गया था और उसकी इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ थी जिसकी वजह से यहाँ पर जितने बीस्ट हैं वो उससे डरते हैं। इसलिए ज़ियाओन के पास में अभी दो और ऐसे बंदे आ गए थे जो कि उसको प्रोटेक्ट करेंगे। दो तो उसके पास ऑलरेडी थे। अब अगली वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे जिस टाइम पर ज़ियाओन ले लेता है बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स ज़ोंगजियान की केव में से जाकर और वो एक 8th टियर के अल्केमिस्ट बनने के लिए कोशिश करता है। तो वो देखेंगे हम लोग अगली वाली वीडियो में, इसलिए उस वीडियो के लिए तैयार हो जाइए और प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आप लोग वो वाली वीडियो को देख सकें। और अगर आप लोग को जानना है कि ज़ियाओन पिल कंपटीशन को कैसे जीतता है तो आप लोग क्लिक कर सकते हैं इस वाली वीडियो के ऊपर। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।